संक्षिप्त योग विशिष्ट के निर्वाण प्रकरण उत्तार्ध में 73वें सर्ग में ब्रह्मा और जगत की एकता का स्थापन तथा द्वादश सूर्यों के उदय से जगत के प्रलय का रोमांचकारी वर्णन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, राघवेंद्र, ये विराट रूपधारी विधाता समष्टि मन रूप होने के कारण स्वयं ही मन है, अतः इसके लिए दूसरे मन की आवश्यकता नहीं है। यही नहीं, ये विराट पुरुष स्वयं ही इंद्रियां हैं, अतः इन्हें दूसरी इंद्रियों के उपभोग की आवश्यकता नहीं होती। इन्होंने ही तो अन्य सब शरीरों में इंद्रियों की सृष्टि की है। इंद्रिय समुदाय इनकी कल्पना मात्र ही है। इंद्रिय और चित्त में अवयवी भाव संबंध है। इंद्रियां अवयव हैं और चित्त अवयवी, इन दोनों का शरीर एक है, अतः इनमें थोड़ा सा भी भेद नहीं है, पूर्णता एकता है। संसार में जो कोई भी कार्य है वे सब के सब उस विराट पुरुष के ही हैं, क्योंकि ब्रह्मा के संकल्प ही विभिन्न व्यष्टि वृत्ति से अपने में भेद का आरोप करके जगत व्यवहार के रूप में चल रहे हैं। उसी की सत्ता से अनंताकार जगत की सत्ता है और उसके संकल्प के उपसंहार से ही जगत का संहार है। वायु और उसकी चेष्टा में जैसी एकता है, ऐसे ही एकता या एक सत्ता ब्रह्मा और जगत की भी है। जगत, ब्रह्मा और विराट ये तीनों पर्यायवाची शब्द है। जगत और ब्रह्मा शुद्ध चेतन आकाश परमात्मा के संकल्प मात्र ही हैं। रघुनंदन, मेरे सामने ब्रह्मलोक था। ब्रह्मा जी ध्यान मग्न हो गए थे। मैंने धीरे धीरे संपूर्ण दिशा में दृष्टि डाली। उस समय अपने सम्मुख देखा, मध्याह्न काल में तपते हुए सूर्य के अतिरिक्त पश्चिम दिशा में भी एक दूसरा सूर्य प्रकट हुआ, जो स्पष्ट दिखाई देता था। वह पश्चिम दिशा के मध्य भाग में दासा उत्पन्न कर रहा था, मानो किसी पर्वत के ऊपर वहां की वनस्थली में दामनल प्रज्वलित हो उठा हो, आकाश में अग्नि लोक प्रकट हो गया हो, अथवा महासागरों में वड़वा अग्नि उद्दीप्त हो उठी हो। हे तो क्रमशः निर्माण नैऋत्य कोण, दक्षिण दिशा, अग्निकोण, पूर्व दिशा, ईशान कोण, उत्तर दिशा, वायव्य कोण तथा पश्चिम दिशा में भी एक एक सूर्य प्रकाशित उठा। उन सबको देख करके मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं विधाता की प्रतिकूलता पर विचार करने लगा। इतने में ही भूतल से भी शीघ्र ही एक सूर्य प्रकट हुआ, मानो समुद्र से वड़वानल रूप को उठ गया हो। फिर दिशाओं के मध्यवर्ती आकाश में 11वां सूर्य उदित हुआ। दिशाओं के मध्यवर्ती सूर्य को 11वां कहा गया है। इससे सिद्ध होता है कि उसके ऊपर भी 12वां सूर्य प्रकट हो चुका था। इस प्रकार एक भूतल पर, एक मध्य आकाश में और एक उससे ऊपर 3 सूर्य एक के ऊपर एक के क्रम से दिखाई देते थे। इस तरह कुल मिलाकर के 12 सूर्य प्रकट हुए थे। इनमें 11वां सूर्य भगवान रुद्र का ही शरीर था और उनके भीतर 3 सूर्यों के रूपों में मानो 3 नेत्र प्रकट हो गए थे। वे अकेला ही 12 सूर्यों के संबंध दिव्यमान था। यह 12 सूर्यों का समुदाय सा जान पड़ता था, जो संपूर्ण दिशाओं में प्रचंड दाह उत्पन्न कर रहा था। जैसे दावानल सूखे वन को जला देता है, वैसे ही वह समस्त जगत को दग्ध करने लगा। इन सूर्यों के उदय होने से समस्त ब्रह्मांड मंडल को सुखा देने वाला ग्रीष्म ऋतु का भीषण दिन प्रकट हो गया था। कहीं भी उल्मुकों लुआठों के समूह नहीं दिखाई देते थे। बिना अग्नि के ही अग्निदाह हो रहा था, अर्थात सूर्य की प्रचंड किरणों से ही सब कुछ स्वाहा हो रहा था। लौकिक अग्नि नहीं दिखाई देती थी।
कमल नयन श्री राम, बिना अग्नि के ही होने वाले उस अग्निदाह से मेरे सारे अंग दावानल से झुलसे हुए की भांति व्यथित हो उठे। अब मैं उस प्रदेश को छोड़ करके बहुत दूर चला आया। राघवेंद्र, वहां से मैंने 10 दिशाओं में उदित होकर तपते हुए 12 सूर्यों के समुदाय को देखा, जिसके प्रचंड तेज से 7 विशाल महासागर कांटे की भांति खोल रहे थे और उससे महान खल खल शब्द प्रकट हो रहा था। समस्त लोकों और नगरों के भीतरी भाग प्रचंड ज्वालाओं तथा अंगारों से भर गए थे। आग की लपटें लाल रंग के गाढ़े कपड़ों के समूह की भांति दिखाई देती थी, जिन्होंने सारे परतों को सिंदूरी रंग का बना दिया था। लोकपालों के जलते हुए बड़े बड़े घरों में ज्वाला व्याप्त दिशा रूपी वस्त्र सुस्थिर विद्युत की भांति दीप्तिमान दिखाई देते थे। नगरों के समूह कट कट और चट चट शब्द के कोलाहल से परिपूर्ण हो रहे थे। भूतल से शिला के समान घनीभूत दंडाकार धूम प्रकट करके वे 12 सूर्य समस्त भवनों के निवास मंडप को मानो सहस्त्र कांच के खंभों से शोभित हो रहे थे। प्राणियों के निवास भूस नगरों के धराशायी होते और फटने से भयानक चट चट शब्द हो रहे थे। तारे टूट टूट कर गिर रहे थे। सभी स्थानों में अपने अपने घरों के भीतर ताप से जलते हुए जन समुदाय इधर उधर भाग रहे थे। चीखने चिल्लाने के साथ मरे पचे प्राणियों के दग्ध शरीर से संपूर्ण दिशाओं में दुर्गंध फैल रही थी। समुद्र की तपी हुई जल राशि में रांधे जाते हुए जलचरों के समुदाय छटपटा रहे थे। संपूर्ण दिशाओं में फैली हुई आग से गांव और नगरों का सब कुछ स्वाहा हो गया था। वहां कोई रोने वाला भी नहीं रह गया था। दिग्गजों के शीर दग्ध होकर फट गए थे। वे अपने दांतों से दिग्गज पर्वतों को उठाए हुए ही जल गए थे। पर्वतों की गुफाओं में भरे हुए धूम मंडल उन सूर्यों के कुंडलों से जान पड़ते थे। धाराशायी होते हुए पर्वतों से पिस करके कितने ही नगरों के समुदाय चूर चूर हो गए थे। गिरिराजों पर निवास करने वाले गजराजों को वे सूर्यमंडल पच पच की आवाज के साथ पका रहे थे। संताप से तप्त होकर के उछलते हुए प्राणियों को देख करके ऐसा जान पड़ता था मानो उनके निवास भूत समुद्रों और पर्वतों को भी ज्वर आ गया हो। उन सूर्यों के ताप से हृदय फट जाने के कारण निस्सार हुई विद्याधर और उनकी अंगनाएं नीचे गिर रही थी। कुछ लोग जोर जोर से रोने चिल्लाने के कारण थक गए थे और कुछ योगी लोग ब्रह्मरंध्र को फोड़ करके उधर्व गति को प्राप्त होकर के अमर पद मोक्ष में प्रतिष्ठित हो चुके थे। स्वर्गलोक में जलती ही ज्वालाओं द्वारा भूतल से लेकर के पाताल तक का भाग खूब तप रहा था। सूखते हुए समूह में निरंतर पकते हुए भयंकर जलचर उछलते और छटपटाते दिखाई देते थे। जल रूपी ईंधन न मिलने से मानो वड़वा नल उछल करके आकाश में चला गया था और वहां शस्त्रों रूप धारण करके मानो गगन अंगनाओं को पकड़ करके नृत्य कर रहा था। महाप्रलय काल का प्रचंड अनल ज्वाला रूपी पलाश पुष्प के समान लाल रंग वाले वस्त्र से शोभित हो नटराज की भांति तांडव नृत्य सा करने के लिए उद्यत हुआ था। उन्मुख हो मानो उसके लिए पुष्पहार थे। वेग से फटते हुए बांस आदि के फटफट शब्द मानो उसके पैरों की धमक थे। वह उद्भट भट्ट की भांति वीरोचित शब्द करता हुआ काल रूपी भुजाओं को ऊपर उठाए
धूम रूपी केश छिटकाए जगत रूपी जीर्ण कुटी में नृत्य कर रहा था। उस समय वनों के समूह, ग्राम, नगर, मंडल, द्वीप, दुर्ग, जंगल, स्थल, पृथ्वी के समस्त छिद्र, उसके ऊपर का महान आकाश, 10 दिशाएं, ध्युलोक तथा उसके ऊपर का भाग, ये सब के सब जल रहे थे। गड्ढे, रेत, बाजार, हाट, अटलिका और नगर समूह से शोभित दिशाओं के तट, प्राण, पर्वतों के शिखर, सिद्धों के समूह, पर्वत, सागर, सरोवर, तालाब, तलैया, नदी, देवता, असुर, मनुष्य, सर्प तथा पुरुष समूह रुद्रदेव के नेत्रों की सनसनाती हुई ज्वालाओं से दग्ध हो रही थी। अनेक सूर्य के उदय और अस्त आदि से विंध्याचल भी व्यवस्थित हो रहा उठा था। आकाश ज्वाला रूपी कमलों से सुशोभित सरोवर के समान दिखाई देता था। धूममालाएं भ्रमर वलियों का भ्रम उत्पन्न करती थी। उस महाप्रलय काल में छाती पीट पीट कर रोती हुई जगत लक्ष्मी के हृदय स्थल पर रखे हुए हाथ की कलाई में यह दग्ध हुई पृथ्वी सोने के कंगन से जान पड़ती थी। समुद्र क्वात के समान दिखाई देते थे। फैन राशि के विकास से पुष्ट हो रहे थे तथा सूर्य के प्रतिबिंब रूपी तिलक से अलंकृत अपने मुख पर तरंग रूपी हाथों से आघात करने पर मानो सिर पीट पीट कर रो रहे थे। स्वर्ण द्रव्य निकटवर्ती पर्वत, इंद्र, कल्पवृक्ष, देवागर तथा गोह ग्रहों से युक्त सुंदर आकाश वाला सुमेरु पर्वत उस समय उसी तरह पिघल गया जैसे कड़ी धूप होने पर बर्फ गिर जाता है। बाहर भीतर से शीतल एवं शुद्ध हिमवान पवन उस प्रचंड प्रलय अग्नि के लाख के समान क्षण भर में पिघल गया। श्री राम इस अवस्था में भी मलय पर्वत अपने निर्मल सौरभ को नहीं छोड़ सका था, क्योंकि उदार जीता महापुरुष विनाश के समय भी अपने उत्तम गुण का परित्याग नहीं करते। महान पुरुष स्वयं नष्ट होता हुआ भी दूसरों को आनंद ही प्रदान करता है, किसी को भी दुख नहीं देता है। ठीक वैसे ही जैसे चंदन दग्ध होने पर भी जीवधारियों को आनंद ही देता है। उत्तम वस्तु कभी अवस्तुता अर्थात असत्तायां निष्कृष्ट अवस्था को नहीं प्राप्त होती। जैसे सोना प्रलय अग्नि से दग्ध हो जाने पर भी सर्वथा नष्ट नहीं होता है। सर्ग 73, 74, 75 समाप्त हुआ। प्रलय काल के मेघों द्वारा भयानक वृष्टि होने से एकार्णों की वृद्धि तथा प्रलय अग्नि का बुझ जाना। श्री विशेष जी कहते हैं, रघुनंदन, जब भूमंडल और पर्वत समूह का विस्तार अंगार राशि से भर गया, सर्वत्र ज्वालामालाओं का समूह छा गया और 12 सूर्यों का तेज सुस्पष्ट रूप से प्रकाशित होने लगा, जब ब्रह्म रूपी प्रस्तर रहित सरोवर में ज्वाला रूपी दलों से शोभित एवं चिंगारी रूप केसरों तथा उल्मुखों से युक्त प्रलय अग्नि रूपी कमलनी के वायु प्रधान सर्प एवं पर्वत रूप मूल पाताल तक महान अंगार रूपी कीचड़ में मग्न हो गए, तब आकाश को संचरण के योग्य देख करके मशक में पानी ढोने वाले ऊंटों की सेना के समान कल्पांत कालिक संवर्तक नाम वाले मेघों के समूह, जो काजल की भांति काले थे, गर्जन तर्जन करते हुए निकट आ गए।
फिर तो वहां प्रबल प्रचंड धार वृष्टि होने लगी। आकाश में वज्र की कठोर गड़गड़ाहट सुताई देने लगी, मानो सारा ब्रह्मांड फूटा और फटा जा रहा हो। जैसे दावानल के प्रज्वलित होने पर सारे वन में भीषण लपटें छा जाती हैं, उसी प्रकार आकाश रूपी वन में विद्युत का प्रकाश छा जाने के कारण वह वर्षा बड़ी भयानवी जान पड़ती थी। पृथ्वी चट चट शब्द के साथ टूटने लगी, उसकी अंगार राशियां फूट फूट कर बुझने लगी। मेघों की गर्जनाओं के साथ ही बढ़ती हुई घोर वृष्टि से लोक लोकांतर धाराशायी होने लगे। अंगार युक्त जगत द्रूपी गे में विलास करने वाली वह सृष्टि धरती की ज्वाला रहित बाष्प शोभा से सत्कृत हुई। उस शोभा ने प्रकट होकर के मानव सखी की भांति उसकी अगवानी की। तदंतर जब पृथ्वी, जल, तेज और वायु इन चारों महाभूतों में परम विक्षोभ उत्पन्न हो गया, तब उस महाप्रलय की वेला में तीनों लोक ऐसे जान पड़ते थे मानो तमाल के वन उड़ रहे हों। सारी त्रिलोकी भस्म मेघ, धूम मेघ, महाकल्पांतकारी मेघ, बाष्प रूपी मेघ तथा ऊपर छाए हुए जलकण रूपी मेघ, इन 5 प्रकार के मेघों से आच्छादित हो रही थी। आकाश में लगातार खंभों के समान मोटी मूसलधार वृष्टि हो रही थी। कल्पांत काल की आग को बुझा देने वाली उस अंधाधुंध वर्षा से ढम ढम की घनी घोर आवाज हो रही थी। उस समय सारे समुद्र नदियों के समूहों द्वारा, जिनमें गंगा एक छोटी तरंग सी जान पड़ती थी, भरे जा रहे थे। आकाशवर्ती भयानक मेघों की भांति वे सरिताएं भी अपनी जल राशि से समुद्रों को परिपूर्ण कर रही थी। पर्वतों का आधार पीठ भूतल जीर्ण शीर्ण होकर के खंड खंड हो चुका था, इसलिए उन पर्वतों के तट प्रांत गल गए थे। इधर उधर प्रलय काल की वायु उड़ा रही थी। इस अवस्था में उस लुढ़कते हुए पर्वतों के गिरने से संसार के सारे समुद्र उनके द्वारा संकीर्ण हो रहे थे। समुद्र की तरंगों द्वारा ऊपर फेंके गए परस्तर खंडों से बादलों को छिन्न भिन्न कर देने वाली प्रलय वायु समुद्र की गर्जना के समान भीषण एवं गंभीरन घोष करती हुई त्रिलोकी की सारी दिशाओं के तट प्रांत को नष्ट भ्रष्ट किए देती थी। प्रचंड वायु के टकराने से पर्वत समूहों की गुहाओं में जो भाएं भाएं की आवाज उठ रही थी, उससे सारा संसार व्याप्त हो गया था। लोकपालों के नगर झोंके खा खा कर चक्कर काटते हुए सब ओर गिर रहे थे। बड़े बड़े पर्वतों के विस्तृत भाग नष्ट हो गए थे। उस समय धूम और भस्म के बादल प्रकट होने लगे। पानी की बाढ़ से जनपद और नगरों के समूह धाराशायी होने लगे। ऊंची ऊंची तरंगें उठने लगी और भूतल तथा पर्वत डूबने लगे। भंवरों में पड़ करके घर घर ध्वनि करने वाले और आपस में टकरा करके एक दूसरे को विदीर्ण कर देने के लिए उद्यत ऊंचे ऊंचे पर्वत समुद्र में बिखरे पत्तों के समान चक्कर काट रहे थे। घूमते हुए सैकड़ों धूमकेतुओं के उत्पात उठ रहे थे। इससे इस जगत की ओर देखना अत्यंत कठिन हो गया था। 7वें पाताल तक का सारा संसार अपने स्थान से च्युत हुए द्वीपों और सागरों सहित भूमंडल के बड़े बड़े खंडों और लुढ़कते हुए अन्य पाताल मंडलों से पूर्ण सा जान पड़ता था। नीचे 7वें पाताल तक, मध्य में भूमंडल एवं पर्वतों तक और ऊपर आकाश मंडल तक एक कारण बना हुआ सारा जगत प्रलय वायु से परिपूर्ण हो रहा था। सर्ग 76-77 समाप्त हुआ। 78वें सर्ग में बढ़ते हुए एक कारण का तथा परिवार सहित ब्रह्मा के निर्वाण का वर्णन। श्री वशिष्ठ कहते हैं, रघुनंदन, जब वायु, वर्षा, हिम और दूसरे दूसरे उत्पातों के आगमन से भूमंडल नष्ट भ्रष्ट हो गया, तब समुद्र के जल का वेग इस तरह बढ़ने लगा जैसे कलयुग में राजा का वेग। वे एकादम आकाश गंगा के प्रवाह में पड़ी हुई मेघ धाराओं के गिरने से
वेग पूर्वक बढ़ने लगा। तत्काल प्रकट हो मेरु और मंदराचल के समान प्रकाशित होने वाली शास्त्रों सरिताओं ने भी उसे बढ़ाने में योग दिया। इस प्रकार जल से भरे होने के कारण वह एकार्ण उच्चता के अभिमान से युक्त हो गया। उसने बड़े बड़े पर्वतों को सूखे तिनकों के समान पकड़ करके अपनी विस्तृत भंवरों में डाल दिया। वे वहीं चक्कर काटने लगे। उस एकार्णव ने ऊंची उठती हुई उताल तरंगों के अग्रभाग से सूर्यमंडल को भी निगल लिया। प्रचंड वायु के द्वारा उत्पन्न किए गए अपूर्व जल प्रवाह रूपी कुल पर्वतों से युक्त हुआ वह महार्णव महान घुरघुर और भयानक घरघर ध्वनि के साथ अपने विशाल वेग को बढ़ाता जा रहा था। ब्रह्मांड खंडों के बारंबार एक दूसरे से टकराने के कारण उसकी उद्धता बढ़ती जा रही थी और वह ऊपर नीचे लाखों योजनों तक फैले हुए उच्चतम पदार्थों को भी आत्मसात करता जा रहा था। पंख युक्त पर्वतों के समान उठी हुई असंख्य तरंग समूह रूपी भुजाओं द्वारा वह महासागर पुष्कर और आवर्तक नामक कल्पांतकारी मेघों का मानव आलिंगन कर रहा था। त्रिलोकी को अपना ग्रास बना करके पूर्णता तृप्त होके घर घर स्वर में गीत सा गा रहा था और उग्र पर्वत रूपी कंकनों से अलंकृत अपनी तरंगमयी भुजाओं को उठा करके नृत्य सा करता जान पड़ता था। रघुनंदन, उस समय न तो आकाश था, न निगंत था, न नीचे का लोक था, न ऊपर का लोक था, न कोई भूत वर्ग था और न कहीं सृष्टि ही थी। सर्वत्र केवल जल ही जल दृष्टिगोचर होता था। रघुनंदन, जब तपोलोक पर्यंत सारा जगत प्रलय काल के कारण में निमग्न हो गया, तब सत्यलोक के निकट आकाश में स्थित होकर के मैंने महान प्रकाश से युक्त ब्रह्मलोक पर उसी प्रकार दृष्टि डाली जैसे सूर्य 7 काल संसार पर अपनी प्रभा बिखेरते हैं। दृष्टि डालते ही समाधि में अविचल भाव से स्थित हुए परमेष्टि ब्रह्मा अपने मुख्य परिवार के साथ दिखाई दिए। वे ऐसे जान पड़ते थे मानो पत्थर की बनी हुई प्रतिमा हो। वहाँ देवताओं तथा शुद्ध अंतःकरण वाले मुनियों का समुदाय भी बैठा था। शुक्र, बृहस्पति, इंद्र, कुबेर, यम, सोम, वरुण, अग्नि तथा अन्य देवऋषि भी वहाँ देखने में आए। देव, गंधर्व, सिद्ध और साध्यों के नायक भी वहाँ उपस्थित थे। वे सब के सब पद्मासन लगाए इस तरह ध्यान मग्न होकर बैठे थे मानो चित्र में अंकित किए गए हों। वे निष्प्राण के समान वहाँ चेष्टा शून्य होकर बैठे थे। तदनंतर पूर्वोक्त 12 सूर्य भी उसी स्थान पर आए और उन्हीं लोगों की भांति पद्मासन लगा करके ध्यान में मग्न हो गए। इसके बाद 2 ही घड़ी में मैंने अपने सामने बैठे हुए ब्रह्मा जी को इस अवस्था में देखा। वे ब्रह्म का चरम साक्षात्कार प्राप्त करके अविद्या कल्पित सारे प्रपंच का बाध हो जाने से निद्रा रहित प्रबोध को प्राप्त हो गए थे। जैसे जगा हुआ पुरुष स्वप्न में देखे गए पदार्थ समूह को बाधित और केवल अपने को ही अवशिष्ट देखता है, वैसे ही वे आत्मशिष्ट दिखाई दिए। फिर ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के परिवार के जितने लोग थे उन सब को मैंने वहाँ वैसे ही तिरोहित पाया जैसे तत्वज्ञानी महापुरुषों की वासना तत्व ज्ञान से बाधित होकर के अदृश्य हो जाती है। जैसे स्वप्न में जगा हुआ पुरुष अपने सामने के स्वप्नगत नगर को नहीं देखता है, वैसे ही मैंने वहाँ किसी को भी नहीं देखा। उस समय वह ब्रह्मलोक तथा उनका ब्रह्मांड जो ब्रह्मा जी के संकल्प से ही बना था निर्जन वन सा सुना हो गया। जैसे भूतल पर अकस्मात कोई भयानक दुर्घटना होने से कोई नगर श्रद्धा नष्ट हो गया, वही दशा उस ब्रह्मांड की हुई थी। तदनंतर आकाश में स्थित हुए मैंने ध्यान लगा करके ये जाना कि सभी लोग ब्रह्मा जी के समान ही नाम रूप का परित्याग करके निर्वाण पद को प्राप्त हो गए हैं। वासना का लय हो जाने पर वे सब के सब अपने विशुद्ध ब्रह्म रूप में स्थित हो जाने के कारण अदृश्य हो गए थे। जैसे जगे हुए पुरुषों के स्वप्न लोक उनके स्वप्न रूप में ही लीन हो जाने से
दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। जैसे सपने में अपना शेर आकाश में उड़ता दिखाई देता है, किंतु जागने पर वह वासना शांत हो जाने के कर कुछ भी नहीं दिखता है। इसी प्रकार जागृत काल में भी वासना रहने पर ही शेर दिखाई देता है। तत्व ज्ञान के द्वारा वासना का सरथा क्षय हो जाने पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। वासना का क्षय होने से दृष्टा दृश्य और दर्शन रूपी रोग शांत हो जाता है। वासना की सत्ता रहने पर ही यह सृष्टि नामक पिशाची प्रकट होती है। रघुनंदन, सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा को सृष्टि रचने की इच्छा उत्पन्न होती है। तदंतर पूर्व काल की जगत वासनाओं का जगत रूप में उद्भव होता है। इसलिए वासना की शांति को निर्वाण समझना चाहिए और वासना की सत्ता को ही संसार रूपी ब्रह्म जानना चाहिए। चित्त की वृत्ति को जगा करके बहिर्मुख कर देने से बंधन होता है और उसे परमात्मा में लीन कर देने पर निर्वाण प्राप्त होता है। चित्त वृत्ति का जागरण ही संसार रूपी शिशु को प्रकट करने वाला गर्भाशय है। उससे उत्पन्न हुआ ये जगत असत होकर भी सत्य के समान भाषित होता है। चित्त के संकल्प का जागृत होना ही बंधन बताया गया है और उसे सुला करके आत्मा में लीन करके अपने चैतन्य स्वरूप को अनुभव करना ही मोक्ष कहा गया है। रघुनंदन, बंध मोक्ष आदि की सारी शंकाएं छोड़ करके निर्वाण रूप वासना शून्य अनंत अनादि विशुद्ध केवल बोध स्वरूप द्वैत द्वैत से रहित परिपूर्ण ब्रह्म स्वरूप हुए आकाश के समान विशद अंतःकरण से युक्त बंधन मुक्त तथा शांत स्वभाव में स्थित रहना चाहिए। सर्ग 78-79 पूर्ण हुआ। 80वें सर्ग में ब्रह्मलोकवासियों तथा 12 सूर्यों का निर्वाण, अहंकार अभिमानी रुद्रदेव का आविर्भाव, उनके अव्ययों तथा आयुध का विवेचन, उनके द्वारा एकार्णव के जल का पान तथा शून्य ब्रह्मांड की चेतन आकाश रूपता का प्रतिपादन। श्री विशेष जी कहते हैं, रघुनंदन, इस तरह ब्रह्मलोक के वे सभी निवासी जैसे बत्ती जल जाने से दीपक बुझ जाते हैं, वैसे ही वासना का नाश होने से अदृश्य हो गए। ब्रह्मा जी के ब्रह्मलीन हो जाने पर पूर्वोक्त 12 सूर्य अपनी प्रभा से प्रकाशित होकर पृथ्वी आदि जगत की भांति उस ब्रह्मलोक को भी जलाने लगे। ब्रह्मा जी के लोक को दग्ध करके उन्हीं की भांति ध्यान परायण हो वे भी तेल रहित दीपक की भांति शांत हो गए, निर्वाण पद को प्राप्त हो गए। तंत्र जैसे रात में अंधकार भूमंडल को व्याप्त कर लेता है, वैसे ही उताल तरंगों से युक्त उस कार्णव की बाढ़ ने विधाता के उस लोक को भी जल से अप्लावित कर दिया। इस प्रकार जब ब्रह्मलोक पर्यंत वह सारा ब्रह्मांड एकार्णव के जल से परिपूर्ण हो गया, तब वे कल्पांतकारी मेघ छिन्न भिन्न होकर के उस जल राशि में ही विलीन हो गए। इसी बीच मैंने वहां एक भयंकर रूप देखा जो आकाश के मध्य भाग से प्रकट हुआ था। उसे देखकर मैं कुछ डर गया। उसकी आकृति कल्पांत कालिक जगत के समान काली थी। उसने सारे आकाश को व्याप्त कर रखा था और देखने में ऐसा जान पड़ता था मानो कल्प भर की सारी रातों का एकत्र संचित हुआ अंधकार ही देह धारण करके खड़ा हो गया। वह प्रातःकाल के 1 लाख सूर्यों का प्रकाशमान तेज अकेला ही धारण करता था। उसके 3 नेत्र थे जो 3 सूर्यों के समान दिखलाई देते थे और सुस्थिर विद्युत समूह के समान भयंकर जान पड़ते थे। उन नेत्रों की प्रभा से उसका मुखमंडल अत्यंत दिव्यमान दिखाई देता था। वह पुरुष अपने अंगों से ज्वाला पुंज बिखेर रहा था। उसके 5 मुख 10 भुजाएं और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। उसने अपने हाथ में एक त्रिशूल ले रखा था। उस अनंत आकाश में उसका वह विशाल शरीर व्याप्त हो रहा था। वह पुरुष आगे की ओर बढ़ा आ रहा था। आकाश के समान विशाल और मेघ के समान
शाम शीर को धारण करके वह खड़ा था। कारण में डूबे हुए ब्रह्मांड से बाहर आकाश में उसकी स्थिति थी। वह ऐसा प्रतीत होता था मानो आकाश हाथ पैर आदि शीर को धारण करके दृष्टि पथ में आ रहा हो। अपनी नासिका से निकली हुई सांस के आने जाने से वह उस एकारण को कंपित किए दे रहा था। वह अपने बाहुदंड से क्षीर सागर को भी शुद्ध कर देने वाले भगवान विष्णु के समान जान पड़ता था। ऐसा लगता था मानो उस कल्पांत कालीन महासागर की जल राशि ही पुरुष रूप धारण करके खड़ी हो गई हो, अथवा जिसका कोई कारण नहीं, वह सब का कारणभूत अहंकार ही मूर्तिमान होकर के आ गया हो, या कुल पर्वतों का समूह ही अपने पंख समूहों द्वारा उड़ने की लीला करता हुआ समस्त आकाश को परिपूर्ण करके ऊपर को उठ गया हो। उसके हाथ में त्रिशूल था और उसके 3 नेत्र थे। इन लक्षणों से मैंने पहचान लिया कि भगवान रुद्र हैं। तब मैंने दूर से ही उन परमेश्वर को नमस्कार किया। श्री राम ने पूछा, मुने, रुद्रदेव ने वैसा भयंकर रूप क्यों धारण किया था? वे काले और विशालकाय क्यों हुए थे? उनके 5 मुख कौन कौन और कैसे थे? वे कैसे और कौन सी 10 भुजाएं धारण करके वहां उपस्थित हुए? उनके 3 नेत्र कौन कौन से थे? उनका शीर ऐसा भयंकर क्यों था? वे अकेले क्यों थे? वहां प्रकट होने में उनका प्रयोजन क्या था? वे किस से प्रेरित होकर के आए थे? उन्होंने वहां क्या किया था और उनकी छाया कौन थी? ये सब बातें मुझे बताइए। श्री विशेष जी ने कहा, श्री राम, वे परमेश्वर वहां अहंकार के अभिमानी रूप से रुद्र नामधारी होकर के प्रकट हुए थे। उस समय उनकी जो मूर्ति दिखाई दी थी वह निर्मल आकाश रूपी ही थी। वे महातेजस्वी भगवान रुद्र आकाश रूपधारी होने के कारण आकाश के समान ही श्याम वर्ण से युक्त दिखाई देते थे। चेतन आकाश मात्र ही उनका सारभूत स्वरूप है, इसलिए वे आकाश आत्मा कहे गए हैं। संपूर्ण भूतों की आत्मा और सर्वव्यापी होने के कारण वे विशाल काय बताए गए हैं। उन अहंकार रूपी रुद्र की प्रत्येक शीर से संबंध रखने वाली जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, उन्हीं को ज्ञानी पुरुष उन रुद्र के 5 मुख बताते हैं। इसलिए ज्ञान इंद्रियां सब ओर से प्रकाश से स्वभाव कही गई हैं। 5 कर्म इंद्रियां वाक, पानी, पाद, पायु, उपस्थ तथा उनके 5 विषय बोलना, ग्रहण करना, विचरना, मल त्याग करना और विशेष सुख की उपलब्धि कराना, ये 10 क्रमशः उनकी दाहिनी बाईं भुजाएं हैं। उस प्रलय काल में संपूर्ण भूतों में प्रत्यक्त होकर के आकाश मात्र रूपधारी वे रुद्रदेव एक क्षण तक वहाँ सबको विशुद्ध करते हुए से स्थित रहते हैं। फिर कारणभूत अहंकार शीर से रहित होके परम शांत हो जाते हैं। सत्व, रज और तम, ये 3 गुण भूत, भविष्य और वर्तमान, ये 3 काल, चित्त, अहंकार और बुद्धि, ये त्रिविध अंतःकरण अ, उ और म, ये प्रणव के 3 अक्षर तथा ऋक्, साम और यजुष, ये 3 वेद ही उन भगवान रुद्रदेव के नेत्र रूप से स्थित है। उन्होंने अपनी मुट्ठी में त्रिलोकी रूप त्रिशूल को धारण कर रखा है। उस समय समस्त भूत गुणों में भी उनके सिवा दूसरा कोई स्थित नहीं था, इसलिए वे वहां अहंकारात्मक रुद्र के रूप में देह अभिमानी से होकर खड़े थे। श्री राम, तंत्र मैंने देखा वह परमेश्वर वहां उद्यम पूर्वक श्वास वायु के वेग से उस महासागर को पी जाने के कार्य में प्रवृत्त हुए। उनके फैले हुए मुख का भीतरी भाग ज्वालामालाओं से व्याप्त दिखाई देता था। उनकी श्वास वायु से आकृष्ट हुआ महासागर उनके भीतर उसी तरह समा गया मानो वड़वा नल में विलीन हो गया हो। अहंकार स्वरूप भगवान रुद्र ही कल्प पर्यंत वड़वा नल होकर के समुद्र में निवास करते हैं और उसका जल पीते रहते हैं, किंतु प्रलय काल में वे सारे समुद्र को ही पी जाते हैं।
जैसे जल पाताल में सांप बिलमे और पांचों प्राणवायु प्राणियों के मुख आकाश में प्रविष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार वह सारा समुद्र वेग पूर्वक रुद्र देव के मुख के भीतर एक ही क्षण में समा गया। उन श्याम रूप धारी रुद्र ने थोड़ी ही देर में उस जल को इस तरह पी लिया जैसे सूर्यदेव अंधकार को और सत्पुरुषों का संग दोष समूह को पी जाता नष्ट कर देता है। तत्पश्चात ब्रह्मलोक से लेकर के पाताल तक सारा स्थान धूलि धूम वायु समुद्र तथा भूतगणों से रहित होकर के शून्य सम एवं शांत आकाश मात्र रह गया। रघुनंदन, उससे वहां आकाश के समान निर्मल तथा चेष्टा रहित ये केवल चार पदार्थ ही दिखाई देते थे। एक तो वे नील गगन की सी आकृति वाले भगवान रुद्र ही दिखाई देते थे, जो आकाश के मध्य भाग में बिना किसी आधार के स्थित थे। दूसरा ब्रह्मांड सदन का निचला भाग था, जो सातों पातालों से भी नीचे बहुत दूर दृष्टिगोचर होता था। यह पृथ्वी और आकाश के तल भाग सा जान पड़ता था। तीसरा पदार्थ था ब्रह्मांड मंडल के ऊपर का भाग, जहाँ अत्यंत दूर होने के कारण दृष्टि नहीं पहुंची थी, अतः वह दुर्लक्ष्य आकाश के समान नीला जान पड़ता था। ब्रह्मांड के वे उधर्व और अधोभाग अत्यंत दूर होने के कारण एक दूसरे से विलग थे। उन दोनों के बीच में जो अनादि अनंत और विस्तृत ब्रह्म के समान निर्मल आकाश था, उसी को उस समय मैंने चौथे पदार्थ के रूप में देखा था। इन चारों के सिवा दूसरी कोई वस्तु यहाँ मेरे देखने में नहीं आई। पार्थिव पदार्थों का वह भाग जो ब्रह्मांड कपाल कहलाता है, कमल दल के समान स्थित है। जल आदि वस्तुएं आधार रूप से आश्रय लेने के लिए उसी की ओर दौड़ती हैं, जैसे बच्चे अपनी माँ की ओर दौड़ जाते हैं। जैसे प्यास से प्राणी जल की ओर भागे जाते हैं, उसी प्रकार वे जल आदि पदार्थ ब्रह्मांड नामक महाशीर के निकटतम भाग की ओर दौड़ते हैं। जैसे शीर से जुड़े हुए हाथ पैर आदि ये अपनी अत्यंत दृढ़ संयोग की स्थिति को नहीं छोड़ते हैं, वैसे ही तेजस आदि पदार्थ भीतर से ब्रह्मांड शीर का ही आश्रय लेकर के अपनी स्थिति को नहीं छोड़ते हैं। इस ब्रह्मांड को यद्यपि किसी ने धारण नहीं किया, तथापि वह परमात्मा की अचिंत्य धारणात्मिका शक्ति से अच्छी तरह धारित ही है। उसी के कारण ये पतन उन्मुख होने पर भी गिरता नहीं है। ये सारा जगत आकाश रहित होने पर भी सपनगर के समान साकार दिखाई देता है। जैसे चैतन्य शक्ति का प्रकाश होता है, वैसे ही ये जगत भी स्थित है। जैसे आकाश में श्यामता और शून्यता है, जैसे वायु में गतिशीलता है, उसी तरह चेतन आकाश परमात्मा में ये जगत स्थित है। सर्ग 80 समाप्त हुआ।